मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे प्रकृति के 5 तत्वों से मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है। अब आगे प्रकृति के 5 तत्वों से बना यह शरीर एक बेहतरीन उपकरण है, यानी मशीन है। अगर आप शरीर के अंदर के भागों को देखें तो पेट खाना पचाने का मशीन है। उसी तरह दिल पूरे शरीर में खून पहुंचाने का काम करता है, आंखें देखने का काम करती हैं, कान सुनने का काम करते हैं, किडनी खून को साफ करने का काम करता है, दांत खाना चबाने का काम करता है, नाक श्वास अंदर लेने और बाहर छोड़ने का काम करता है, बुद्धि सभी अंगों का नियंत्रण करने का काम करती है। तो इन सभी उदाहरणों से यह पता चलता है कि हमारा शरीर एक बहुत सुंदर मशीन है। अगर आप संसार के और मशीनों को देखें, जैसे पंखा, लाइट, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, तो यह अपने आप नहीं चलते। यह तब चलते हैं जब इसमें बिजली का प्रवाह होता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इन मशीनों को चलाने वाली शक्ति का नाम बिजली है। उसी तरह शरीर भी एक मशीन है और शरीर को चलाने वाली ऊर्जा, शक्ति को हम आत्मा कहते हैं। आत्मा को समझने के लिए मैं और मेरा, इन दोनों शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब मैं कहती हूँ मेरा घर, तो मैं अलग हूँ और घर अलग है। यहाँ घर एक वस्तु है जिसमें मैं आत्मा रहती हूँ। उसी तरह जब मैं कहती हूँ मेरा कपड़ा, तो यहाँ कपड़ा अलग है और मैं अलग हूँ। कपड़ा एक वस्तु है जिसको मैं पहनती हूँ। उसी तरह जब हम कहते हैं मेरा हाथ, तो हाथ और मैं अलग अलग हैं। यहाँ हाथ मेरी है, यानी हाथ मेरी वस्तु है। हम कभी भी यह नहीं कहते कि मैं हाथ हूँ। हम हमेशा कहते हैं ये मेरा हाथ है। उसी तरह जब हम यह कहते हैं मेरा शरीर दर्द हो रहा है, तब यह भी तो कह सकते हैं कि मैं शरीर दर्द हो रहा हूँ। पर नहीं, हम ऐसा नहीं कहते। हम हमेशा यह कहते हैं मेरा शरीर दर्द हो रहा है। तो यहाँ मैं और मेरा शरीर दोनों अलग अलग हैं। यानी मैं एक आत्मा हूँ और शरीर मेरी एक वस्तु है। अब आप ही सोचिए ज़रा, किसी को दोनों हाथ न हो तो भी वो जीवन जी सकता है। यानी हाथ और व्यक्ति अलग अलग हैं। दिल में कोई समस्या आ जाए तो दिल को भी बदला जा सकता है, यानी दिल मेरा एक वस्तु है। अगर ये पूरा शरीर ही मेरा है, तो इस शरीर में रहने वाली शक्ति मैं कौन हूँ? इस शरीर को चलाने वाली शक्ति का नाम है आत्मा। आत्मा एक ऊर्जा है। साइंस कहता है ऊर्जा ना तो नष्ट होती है और ना ही बनाई जा सकती है। यह बात आत्मा पर एकदम सही से लागू होती है। आत्मा को न ही बनाया जा सकता है और ना ही आत्मा को नष्ट किया जा सकता है। आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा है आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। आत्मा प्रकाश है, आत्मा शक्ति है, आत्मा तेज है, आत्मा चेतना है। अब आत्मा दिखती कैसी है? आत्मा दिखने में बहुत सूक्ष्म है, अणु के समान है। आत्मा गगन के तारे के समान दिखती है। आत्मा ज्योतिर्बिंदु की समान दिखती है। अब आत्मा शरीर में रहती कहाँ है? आत्मा शरीर में भ्रुकुटी के बीच में रहती है। शास्त्रों में कहा गया है भ्रुकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा। साइंटिफिकली देखा जाए तो आत्मा मस्तिष्क के बीचों बीच रहती है। आत्मा सेंटर ऑफ द फोरहेड में रहती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस का बीच का हिस्सा है, और इसी सेंटर से सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। आत्मा का मूल स्वरूप ज्योतिर्बिंदु है, पर जब वह शरीर में आती है तब आत्मा का शरीर में एक सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। आत्मा बुद्धि से सारे शरीर को नियंत्रण करती है। आत्मा हर पल संकल्प करती है और विचारों का निर्माण बुद्धि में ही होता है। एक विचार करने की बात यह है कि जब मनुष्य खाना खा लेता है तब शरीर में खाना पचने की प्रक्रिया शुरू होती है। पेट में कौन कौन से रसायन निकलते हैं और कैसे खाना पच रहा है, इसका हमें पता नहीं चलता। हम अपना काम करते रहते हैं और पेट अपना काम करता रहता है। शरीर अगर खाना पचा रही है
तो आत्मा क्या करती है? आत्मा विचार करने में लगी रहती है। मनुष्य आत्मा हर पल अपने जीवन से जुड़ी बातों के बारे में सोचने और करने में व्यस्त रहती है। यानी जीवन शरीर नहीं जीता, बल्कि आत्मा शरीर के द्वारा जीवन जीती है। शरीर में तो केवल आत्मा 3 टाइम खाना रूपी फ्यूल यानी ईंधन डालती है और शरीर रूपी गाड़ी अपने आप चलती रहती है। और आत्मा इस गाड़ी का मालिक इस गाड़ी को अपने विचारों द्वारा चला रहा होता है। सारा दिन आत्मा विचार करती रहती है और विचारों से उठने वाली भावनाओं को महसूस करती रहती है। तो यह महसूसता आत्मा करती है, न कि शरीर। हाँ, महसूसता आत्मा शरीर के द्वारा करती है, पर करती तो आत्मा है ना। उसी तरह माँ के पेट में बच्चा जब विकसित हो रहा होता है, तब माँ अपना जीवन जी रही होती है और पेट में धीरे धीरे बच्चा विकसित होता रहता है। शरीर के अंदर होने वाले परिवर्तन हमें कुछ खास पता नहीं चलते जब तक उसमें कोई विशेष पीड़ा या दर्द ना हो। आत्मा और शरीर अलग अलग हैं, ये इस बात से भी साबित होता है कि जब हम अपने बालों को काटते हैं तब उनमें कोई दर्द नहीं होता, पर उन्हें जड़ से उखाड़ा जाए तो उनमें बहुत पीड़ा होती है। उसी तरह नाखूनों को काटा जाए तो दर्द नहीं होता, पर उखड़ जाए तो बहुत पीड़ा होती है। इसलिए आप आत्मा अलग हैं और शरीर अलग है। आत्मा का विषय बहुत गहन है। आत्मा की कुछ और बातों को हम अगले वीडियो में जानेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मुझे सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब से मुझे खुशी मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि मैं और अच्छी वीडियो बनाऊं। तो आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।